ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो किसी प्रोफेशनल को हायर करके अपने ऑडिटर को या अपने अकाउंटेंट को और ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। बट ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि यदि कोई गलती होती है या कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो आपका अकाउंटेंट या आपका ऑडिटर नहीं फंसता, पेनल्टी नहीं देता, बल्कि आप देते हो। तो इन बातों को सोचते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें कि मैं एंटरप्रेन्योर्स को और छोटे बिजनेस एसएमई क्लास बिजनेसेस को जिनके पास सीएफओ जैसी पोजीशन या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जैसी पोजीशन ना हो, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो डे टू डे की कंप्लायंस है मंथली लेवल पे क्या क्या हो जाए तो बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा कंप्लायंस रिस्क नहीं आएगा। तो यदि आप चाहें तो इस वीडियो को बार बार देखें या कंटेंट को नोट करें। बट यदि आप बिजनेसमैन हैं और आप इन सारी चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ आप समझेंगे और जानेंगे, हर एक डेट्स को समझेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट आप चेक कर पाएंगे कि आपका अकाउंटेंट या आपका कंसल्टेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं और आपकी कंप्लायंस बिल्कुल सही चल रही है कि नहीं। तो आप अपने अकाउंटेंट को या कंसल्टेंट को ये भी बोल सकते हैं कि मुझे हर महीने मंथली रिपोर्ट दो जिसके की अंदर ये सारी की सारी एक्सेल शीट में या वर्ड में नोटेड हो कि इन कंप्लायंस पे क्या हुआ, किया कि नहीं किया, यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो सबसे पहली कंप्लायंस आती है जो हर महीने वाली होती है वो टीडीएस की होती है। 7 तारीख तक नेक्स्ट मंथ में आपको टीडीएस की पेमेंट करनी होती है। टीडीएस रिटर्न कब भरना होता है? क्वार्टरली जाती है टीडीएस रिटर्न और सैलरी और नॉन सैलरी 2 फॉर्म्स फाइल होते हैं। और क्वार्टर का जो एंड है, यदि मार्च तक का क्वार्टर है तो अप्रैल में, मतलब लास्ट डे ऑफ अप्रैल तक इसके रिटर्न भरने की ड्यू डेट होती है। एडवांस टैक्स आपको मालूम है इनकम टैक्स में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च जो स्लैब है एडवांस तक ज़रूर फिल करें, अदरवाइज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगती है जब आप रिटर्न भर रहे होगे। टैक्स ऑडिट की डेट 30th ऑफ सितंबर होगी हर साल, अनलेस की गवर्नमेंट इसको घटा या बढ़ा दे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अगेन डेट 30th ऑफ सितंबर है यदि आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस नहीं है आपके पास। तो यदि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस है तो उसकी भी एक रिटर्न फाइल होती है, उसका 31 अक्टूबर तक आपको टाइम मिल जाता है। और इसके अलावा इनकम टैक्स में एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन फाइल करना होता है, उसका डेट 31 मई है एवरी ईयर, सो वो भी ध्यान रखिएगा। और यदि किसी तरीके की एफडीआई है या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है तो एफएलए फॉर्म जो फाइल होता है उसकी डेट 15 जुलाई है फॉर पासिंग फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी के अंदर आपको पता है जीएसटी में एनुअल ऑडिट रिमूव कर दिया गया, तो अब जीएसटी R1 और जीएसटी R3B 2 ही फॉर्म रह गए। जीएसटी R1 का 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 3B का 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप मंथली करना है या क्वार्टरली करना है। टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ है अभी के लिए, बट दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड कोविड के चक्कर में बहुत सारे रिबेट मिले हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लेबर लॉ की काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है। वैसे तो 20-25 लेबर लॉ सारी ही कंपनी पे अप्लाई होता है, बट मैं यहाँ 3-4 बता दूँ आपको। यदि आप स्टेट वाइज प्रोफेशनल टैक्स होता है, यदि उसमें रजिस्टर्ड हैं तो उसकी पेमेंट का ध्यान रखें। उसकी ड्यू डेट उसी स्टेट की मशीनरी फिक्स करती है। इन जनरल 30 अप्रैल तक होता है उसका। उसके अलावा पीएफ एंड ईएसआई का डेट फिक्स है 15th ऑफ एवरी मंथ। यू हैव टू मेक पेमेंट एंड फाइल द रिटर्न्स एक्सेट्रा। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगेन स्टेट वाइज हो गया, तो आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि स्टेट में क्या चल रहा है एंड स्टेट मैकेनिज्म क्या ड्यू डेट रखती है। लेबर वेलफेयर फंड का भी वही है, अगेन स्टेट मैटर है। मिनिमम वेजेज एक्ट भी स्टेट मैटर है। जनरली 31 ऑफ जनवरी होता है। सो लेबर वेलफेयर फंड और ये मिनिमम वेजेज जनरली दिसंबर वाले मैकेनिज्म से चलते हैं, तो 31 जनवरी
एंड लेबर वेलफेयर में 31 दिसंबर जनरली ड्यू डेट होता है, बट कंसल्ट द स्टेट लॉ एंड स्टेट मशीनरी ऑन दैट कि क्या होना चाहिए। कंपनीज एक्ट पे आते हैं। कंपनीज एक्ट में जो पहली रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज रिलेटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो पहली रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कंपनी बनाई उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी है, उसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट वगैरह की चर्चा होती है। एंड उसके अलावा 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग जरूर होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लीगल कंप्लायंस हो जाएगा बोर्ड मीटिंग का। तो यदि मैं इसका समरी बताऊं तो आप प्लीज़ हर क्वार्टर एक बोर्ड मीटिंग जरूर करिए, तो दैट शुड सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। पहला एजीएम कब होना चाहिए? पहला एजीएम 9 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फ्रेश कंपनी के केस में ध्यान रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज मैक्सिमम 18 महीने का हो सकता है, और 15 महीने तक आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन जनरल पहला बैलेंस शीट 15 महीने का तो बन ही जाता है। यदि किसी वजह से आपको 18 महीने के लिए बनाना है तो आपको आरओसी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इफ़ेक्टिवली जिस साल आपने कंपनी बनाई है हो सकता है कि एजीएम ना भी करनी पड़े, तो दैट इज़ अ रिलैक्सेशन। बाकी जिस दिन भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा 31 ऑफ मार्च ऑफ एनी ईयर, सो आपको पहला एजीएम 9 महीने के अंदर करना है। उसके बाद सारे के सारे एजीएम विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे। 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ऊपर का गैप नहीं हो सकता, इसको भी ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो अ लॉ। आजकल जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की आरओसी में फाइलिंग होती है, दैट हैज़ टू डू विद इन 1 मंथ ऑफ द होल्डिंग ऑफ एजीएम। सो इफेक्टिवली यदि आप मार्च में बुक्स क्लोज करते हो तो विद इन 6 मंथ एजीएम होना चाहिए। 30 सितंबर हो गया तो 30th of October you have to file the final accounts with ROC, एंड एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम है तो 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर तक आपकी ये भी कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। इसके अलावा पिछले 1-2 सालों से ये DIR 3 KYC हो रहा है, तो 30 सितंबर उसका भी ड्यू डेट है। जो भी डायरेक्टर हैं उनकी KYC फाइल होती है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आई थिंक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इनकम टैक्स के कंप्लायंस बता दी मैंने, GST बता दिया आपको, थोड़े बहुत लेबर लॉ बता दिए, और कंपनी एक्ट में क्या कंप्लायंस होगा ये बता दिए। यदि LLP भी है तो ये सारे कंप्लायंस मोटा माटी लग ही जाएंगे, लेकिन कंपनी एक्ट के अंदर थोड़ी बहुत रियायत मिल जाएगी एजीएम बोर्ड मीटिंग वगैरह को लेके। तो वो यदि कोई सवाल है तो आप स्पेसिफिकली में पूछ सकते हैं अलग से, बट LLP में थोड़ी सी कंप्लायंस कम होगी, बट 90% things of income tax and other things will remain same. So hope you find this very useful to run your business and to check the compliance status and make you lesser risky as far as any unpleasant notice or government audit goes. Thank you so much for watching this video, and hope you will take out optimum benefit out of this knowledge. Thank you and see you in next video.